कहते हैं जो दिन रात रोता है, जो दिन रात रत है, वो भरत है महाराज। सारा दृश्य, सारी सृष्टि, सारी माया क्या है? बोले माता सीता है। ये संसार में जो भी दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? बोले भगवान की माया है, और माया ही तो सीता है, और सीता ही माया है महाराज। इसलिए जो सारा दृष्टा है, सारी सृष्टि है, सारी माया है, वही माँ जगत जननी माँ सीता है। कहते हैं पंच कोशों के अंदर पंच प्राण है ना, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, देखने वाला सत्ता अर्थात एकमात्र जो सतचित आनंद है, अपने अंदर के पंच कोशों को देखने वाली जो एक सत्ता अर्थात सतचित आनंद, ये कोई और नहीं प्रभु राम है। अर्थात इस शरीर में जो आत्मा है ना, वही परमात्मा है। और इसीलिए कहा जाता है संसार क्या है? कहते हैं ना कि मोह निशा जग सोवा निहारा, मोह निशा जग सोवा निहारा, देखा स्वप्न अनेक प्रकारा, देखा स्वप्न अनेक प्रकारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो कहते हैं इस शरीर में दो ही चीजें सत्य हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा। और आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही तुम्हारी आत्मा है महाराज। तो इसे खोजने की कहीं बाहर आवश्यकता नहीं है। बोले अपने पंचकोश के अंदर झांक करके जो देखने वाली सतचित आनंद की सत्ता है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही सत्य स्वरूप ईश्वर है महाराज। और कहते हैं इसी शरीर में नीर चीर विवेक रख करके जो इस ज्ञान को जानता है, वही गुरु वशिष्ठ है। अर्थात जो जान गया कि मेरे अंदर ही परमात्मा है और मेरी ही आत्मा सत्य है और इसी को ईश्वर में मिलना है, कहते वही विवेकी, वही ज्ञानवान व्यक्ति कौन है? बोले वशिष्ठ है। अर्थात अपना गुरु स्वयं व्यक्ति ही बन सकता है अगर उसके अंदर जानने की विवेक हो महाराज, और विवेक में वो क्षमता हो। इसलिए कहा जाता है कि यही शरीर सब कुछ है। मन के जो 10 मनोविकार है, क्या है? बोले इस शरीर के शत्रु हैं, अर्थात रावण है। रावण के कितने सिर? बोले 10 सिर हैं। और शरीर में मनोविकार भी कितने हैं? बोले 10 है महाराज। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, भय, घृणा, ग्लानि, मद, घमंड, अर्थात ये सब मिलकर के क्या हुए? बोले 10 विकार हुए। तो 10 मनोविकार जो इस मन में ही है, इस शरीर में है, बोले यही रावण है। अब कहा जाता है ना इसीलिए कि पहले जब वो सतयुग आया तो सतयुग में देवता और दानव कहाँ रहते थे? बोले अलग अलग लोकों में रहते थे महाराज। त्रेता आया तो कहाँ रहने लगे? बोले एक ही लोक में रहने लगे, राम और रावण। फिर उसके बाद द्वापर आया तो कहाँ रहने लगे? बोले एक परिवार में रहने लगे, शिशुपाल जी और श्री कृष्ण जी। उसके बाद कलयुग आया तो कहाँ है? बोले इस शरीर में ही रहने लगे महाराज। यही शरीर रावण है, यही शरीर राम है। जहाँ आपके विचार अच्छे हो जाए, विवेकवान हो जाए, आप में महाराज भेद दृष्टि खत्म हो जाए, आप में किसी प्रकार का अहंकार न हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह न हो, तो कहते हैं आप राम हो। और अगर यही विचार आपको दूषित करने लगे, आप दूसरों से घृणा करने लगो, आप किसी को भी सताने लगो, आप दयावान न रह जाओ, अधर्मी हो जाओ, पापी हो जाओ, गाली देने लग जाओ, तो क्या हो गए? बोले आप ही रावण हो गए। इसलिए इसी शरीर में राम है, इसी शरीर में रावण है। कलयुग में कहीं और भगवान को और दैत्यों को खोजने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे विचार जब दूषित हो गए, तुम रावण हो, और तुम्हारे विचार जब महाराज कहते अच्छे हो गए तो क्या हो गए? बोले राम हो गए। इसलिए सद्विचारों का सब खेल है। ये विचार दूषित होने से कैसे बचे? तो गोस्वामी जी ने कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा भी
बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। लेकिन ये सत्संग मिले कैसे? बोले महाराज ये सत्संग ऐसे नहीं मिलता है कि तुमने सोचा और तुम्हें मिल गया। भगवान राम स्वयं क्या कहते हैं? गोस्वामी जी उस भाव को लिखते हैं, जेहि पर कृपा ना कराही पुरारी, सोना पाव मुनि भगाती हमारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। तो जही पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान कहते हैं कि जिस पर मेरी कृपा ना हो उसे ये सत्संग भी नहीं मिलेगा। और बिना सत्संग क्या नहीं होगा? बोले बिना सत्संग के विवेक नहीं आएगा। बिना विवेक के क्या हो जाएगा? बोले तुम रावण हो जाओगे, और जब विवेक आएगा तो तुम राम बन जाओगे महाराज। इसलिए जो विवेकवान है वो राम है, और जो विवेकहीन है वही रावण है महाराज। तो संसार में देवता भी तुम्हारे अंदर है और दैत्य भी इसी शरीर के अंदर है। इसलिए इस सत्संग से ही विवेक आएगा। पर देखो सत्संग में सब बैठते हैं, क्या सबके लिए विमान आता है? अब इतने सारे कूपन कटवाओगे पर विमान तो एक ही है, बेचारा कोई एक ही ले जाएगा। जिसके भाग्य में होगा ना तो उसी को मिलेगा। तो विमान तो एक खड़ा है। अब कटवाने वाले तो लाखों हैं, पर्ची तो लाखों कटवाएंगे, हजारों कटवाएंगे, पर विमान तो एक ही है। बोले जिसके भाग्य में होगा वो ले जाएगा। अब महाराज इसीलिए कहा कि कथा में तो लाखों बैठते हैं पर विमान क्यों नहीं आता? बोले कथा में लाखों बैठते हैं पर कथा किसी एक में बैठती है महाराज, तो विमान उसके लिए आता है, सबके लिए नहीं आता। कथा में तो तुम हजारों बैठे हो पर कथा तुम में से किसी एक में ही बैठेगी। बोले उसी के लिए विमान आएगा। विमान आने का अर्थ ये नहीं है कि कहीं से कोई विमान उतरेगा तुम उसमें बैठोगे और चले जाओ। विमान अर्थात कथा सुन करके जब तुम्हारे विचार बदल जाए ना, तुम्हारा परिवार संस्कारवान हो जाए, तुम किसी को घृणा से न देखो, किसी से द्वेष न करो, किसी से ईर्ष्या न करो, तो कहते हैं जो तुम्हारा सम्मान होता है वही कलयुग का विमान होता है। इसलिए कथा सुन करके जिस दिन तुम बदल जाओ तो कहते हैं वही विमान है। उसी दिन समझना कि हमारा सम्मान जगत में होने लगा, मतलब प्रभु ने कृपा हम पर कर दी है। इसलिए महाराज इस शरीर में ही सब कुछ है, और इस शरीर के उसी दशानन से जीतने के लिए राम को जगाओ। और राम कैसे जागेंगे? बोले राम कथा सुनो तभी राम जागे।